Hello everybody, let's see. Welcome back to my channel. My name is Rishika Kuntal from class 8. Today we are going to learn lesson. Our topic is active and passive का present continuous tense. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिका कुंतल, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे इतनी सी लड़की इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है। तो अगर आपको भी मेरी जितनी अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो गाइस, आप सभी को पता है हमारा जो एक्टिव एंड पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था टॉपिक वो खत्म हो चुका है। आज से हमारा एक्टिव एंड पैसिव का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, इसके भी चार ही भाग होते हैं। या तो वो या अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल हो उसमें भी चार होते हैं, या फिर वो एक्टिव या पैसिव हो उसमें भी चार ही होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसका अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, और उसको पढ़ने से पहले पढ़ेंगे इसके रूल्स, ठीक है। सो आइए समझते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वो तो मैंने आपको बता दिया है, उसमें लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ, रही है, ये सब कुछ आते हैं। एंड हेल्पिंग वर्ब उसमें आईएनजी लगती है, ठीक है। सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। हेल्पिंग वर्ब उसमें एचआरएम यूज ही यूज होती है, ठीक है। तो देखिए समझिए अब इसका रूल नंबर फर्स्ट। तो देखिए इसका रूल नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनाते हैं टेंस, जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया? यानी कि जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देंगे, ओके। यह है रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर सेकंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें कोई सी भी फॉर्म यूज हो रही हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, बट अगर आप एक्टिव से यानी कि सिंपल से आप पैसिव बना रहे हो तो उसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये ओनली इसके दो रूल्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? आप समझेंगे इसका पार्ट जो कि है अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है कुछ नहीं है सेंटेंस में, बस मैं आपको समझाऊंगी सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं और इसकी ट्रिक्स। तो देखिए इसकी दो ट्रिक्स हैं। एक्टिव में इसकी ट्रिक है सिंपल में सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल में इसकी ट्रिक ये है सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड पैसिव में इसकी ट्रिक ये है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द ट्रिक फॉर पैसिव एंड दिस इज द ट्रिक फॉर एक्टिव। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जांपल है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब मैं इस एग्जांपल को बना के दिखाऊंगी। पहले बना के दिखाऊंगी एक्टिव में यानी कि सिंपल में, उसके बाद बनाऊंगी पैसिव में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगी एक्टिव में। तो एक्टिव में तो ये सिंपल जिस तरीके से सेंटेंस हमारा बनता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उसी प्रकार से बनेगा जैसे कि, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं भी क्या होती है? आई एम राइटिंग ए लेटर। क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो इसलिए वैसे तो राइट होती है, बट क्योंकि इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? राइटिंग। आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। ये तो हमारा बन गया सिंपल में यानी कि एक्टिव में। अब अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा ए लेटर इज बीइंग brought by me, ठीक है। तो पैसिव में इस प्रकार से बनेगा क्योंकि ये हमारी आई थी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? आई। क्योंकि हमने उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया है, तो हमने सब्जेक्ट को किसमें चेंज किया? सॉरी, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो आई का क्या हो जाता है? मी, और वो लास्ट में लगता है। जो सब्जेक्ट क्या होता है वो लास्ट में यूज होता है, ठीक है। ए लेटर इज बीइंग, मैंने अभी आपको बताया था ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस
और एच के बाद क्या लगा दिया है, बीइंग, ठीक है। तो ए लेटर इज बीइंग रोट बाय मी, और रोट राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रोट, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसीलिए मैंने राइट की रोट कर दिया है। सो ए लेटर इज बीइंग रोट बाय मी, दिस इज अ फॉर ये है हमारा पैसिव का, यानी कि पैसिव का सेंटेंस, ठीक है। एंड ये है सिंपल का, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। दिस इज फॉर आवर टुडेस टॉपिक। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। एंड गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल एंड शेयर योर ओपिनियंस विद मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो।